One more thing which I'd like to draw your attention before I go to today's announcements. और बात पर आपका ध्यान खींचना Liquidity चाहूंगी। support for farmers and for the rural economy कृषि has been क्षेत्र happening in the और last 2 months. गांव I'm की referring अर्थव्यवस्था के लिए only पिछले to 2 those महीनों में things हमने which have कदम उठाए happened हैं। in March, April, which is the COVID duration, the time when COVID hit us and hit us so badly, resulting in a lockdown. But even then, जब कोविड का activities हमला through the हुआ, banks have been happening. बैंकों के जरिए गतिविधियां चलती रही। That 63 lakh loans of 63 लाख 86,600 लोन crores have दिए been गए। approved in agriculture area between 1st कृषि March क्षेत्र में and ये लोन 30th अप्रूव of किए गए April. और ये सब लॉकडाउन के Again, दौरान हुआ है। refinancing of nearly 29,500 crores has been provided by the NABARD to all the cooperative banks and the regional rural banks so that they can have onward lending done. And this has happened just in March. सिर्फ मार्च के महीने में नाबार्ड के जरिए जो कोऑपरेटिव बैंक है, क्षेत्रीय बैंक है, उन्हें पैसा मुहैया कराया गया ताकि ये लोन दिए जाएं। ये ग्रामीण रूरल जो ग्रामीण बैंक है वहां पर ये पैसा उपलब्ध कराया गया। Also through a fund which is operated by the NABARD is the RIDF, which is the Rural Infrastructure Development Fund. RIDF वो फंड है जिसके जरिए नाबार्ड पैसा मुहैया करा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के बैंकों को। 200 crores has been provided for rural infrastructure. सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड RIDF के जरिए दिया जा रहा है। And that's happened during the COVID period. और ये सब कुछ कोविड के दौरान हो रहा है, लॉकडाउन के दौरान हो रहा है। Do also get working capital assistance, and to the extent of 6,700 crores have been sanctioned for them to procure agricultural produce, which means they can take things from the farmer, they can provide things to the farmer, and when they procure agricultural produce, that money goes into the hands of the farmers themselves. And राज्यों को भी इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं ताकि वो किसानों से अनाज खरीद सकते हैं। राज्यों की एजेंसियां इस पैसे के जरिए किसानों से सामान खरीद सकती हैं और फिर पूरी चेन आगे चलती है। कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि आपको पता है पिछला सीजन भी 2 महीने देश के लिए भी और देश के कृषि की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, तो उसके लिए पिछले मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जिसकी लगभग जो अमाउंट है वो 86,600 करोड़ रुपया है और इससे बल कृषि क्षेत्र को मिला है। विशेष तौर पर किसान के लिए बहुत बड़ी बात है। गांव में कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29,500 करोड़ रुपया के रीफाइनेंस का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए का सहयोग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के माध्यम से राज्यों को ये मार्च में राशि उपलब्ध करवाई गई। इसके अलावा जो फसल की खरीद, कृषि उत्पाद की खरीद के लिए 6700 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल भी, कार्यशील पूंजी भी राज्यों को उपलब्ध करवाई गई है। I spoke about the rural areas, rural poor, rural money reaching the hands of the farmers and so on. Now I just very quickly mention about urban poor. अब मैं शहरी गरीबों के बारे में बात करूंगी, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में। Again, what activity has happened to reach out to the urban poor? गतिविधियां हुई हैं ताकि शहरी गरीब को राहत मिले। has permitted भारत सरकार ने राज्य सरकारों को इजाजत दी है डिजास्टर रिस्पांस फंड कि वो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस, आपदा के लिए जो रकम होती है उसका इस्तेमाल करके प्रवासी मजदूरों को खाना और रहने की जगह पानी दे सके। 11,000 करोड़
उस राशि में दिया गया है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में। And that money इस was रकम also से sent from the center. Of ये course, states do have a right, but that was given. शहरी गरीबों And के लिए using that money, many of the ये राज्यों का migrants अधिकार have है कि been वो उसको attended कैसे to. खर्च करें, So लेकिन I ये want that to be रकम kept दी in गई है। context when we talk about attending to the migrants. Again, there are ये पहल प्रवासी मजदूरों जो पलायन कर रहे हैं उन्हीं के लिए किया गया। for urban homeless category. That is something which normally is there. But in those shelter for urban homeless, 3 meals are provided entirely at the cost of the central government. So homeless who live in urban areas, particularly in the COVID situation, जो शहरी गरीब बेघर हैं उनके लिए पहले से शेल्टर होम में रहने का और उसको अपकीप करने के लिए उसकी देखरेख के लिए सारी की सारी जो पूंजी है वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है। Food, taking care of them in the shelters, reaching cash to them, all this has been done, and therefore I'm enumerating. And did I do this some other time last year? No, I am showing you what has happened in the last 2 months. हम ये पिछले 2 महीनों की बात कर रहे हैं, ये कोई पुरानी बात नहीं हो रही है। ये पिछले 2 महीनों में जितने शेल्टर होम्स हैं वहां के लिए खाना दिया जा रहा है जो शहरी बेघर हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।